बात अब पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती घोटाले की करेंगे। ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। पार्थ को टीएमसी से भी सभी पदों से हटा दिया गया है, लेकिन मांग हो रही है कि उन्हें टीएमसी से हटाया जाए। साथ ही विपक्ष ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहा है। गुलाबी नोटों के ढेर और सोने के सिक्के और गहनों के अंबार में आखिरकार पार्थ चैटर्जी की कुर्सी चली गई। तस्वीरें देखिए। गुरुवार शाम तक पश्चिम बंगाल के उद्योग, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संसदीय कार्य मंत्री रहे पार्थ घोष की नेम प्लेट कोलकाता स्थित उनके नवर्ना दफ्तर से कैसे हटाई जा रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीएम ममता बनर्जी ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि टीएमसी ने भी वो जिन पदों पर काबिज थे उससे भी बेदखल कर दिया। Everyone has been consulted, thoroughly deliberated, and we have reached a consensus. It's a unanimous decision that if anyone is accused or anyone is involved in any irregularity, Trinamool will not spare. सवाल उठता है कि क्या मंत्रिमंडल और टीएमसी के पदों से बाहर होने के बाद अब अगला नंबर पार्टी से पार्थ की विदाई होगी। फिलहाल ममता बनर्जी ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है, लेकिन विपक्ष सिर्फ पार्थ चैटर्जी पर एक्शन से चुप होने को तैयार नहीं। विपक्ष लगातार ममता बनर्जी से ही इस्तीफे की मांग कर रहा है। अर्पिता के दो बयान जो है वो बहुत सुनने लायक है। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था, और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। बातों का है भी नहीं है, वो जांच हो। दैट इज पोजीशन वी हैव डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम अर्पिता एंड हर मनी। पार्थ और ममता के लिए मुसीबत की वजह बनी है ये बरामदगी। 22 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता वाले फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपए कैश और 70 लाख रुपए का सोना मिला था। उसके बाद दूसरी छापेमारी अर्पिता के नॉर्थ 24 परगना वाले फ्लैट से ईडी को करीब 28 करोड़ रुपए कैश और 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना मिला। अर्पिता के इस फ्लैट से 1-1 किलोग्राम के वजनी वाले सोने की 3 ईंटें, आधा किलो वजन वाले सोने के 6 कंगन और सोने का पैन मिला है। गुरुवार शाम भी ईडी ने बेलघरिया के क्लब टाउन हाउसिंग एस्टेट में रेड मारी। यहां पर बुधवार को अर्पिता के 2 फ्लैट्स में छापा पड़ा था। इस बार फ्लैट नंबर 4C की ईडी ने जांच की। हालांकि इस फ्लैट की मालकिन अर्पिता नहीं, कोई और है। उधर ईडी की एक छापेमारी कोलकाता एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क स्थित रॉयल रेजिडेंट बिल्डिंग में हुई। यहाँ चौथे तल्ले पर 404 नंबर फ्लैट अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है। हालांकि यहाँ से ईडी को कुछ नहीं मिला। अब तक अर्पिता के 4 फ्लैट्स पर ईडी छापेमारी कर चुकी है। इनमें शामिल हैं डायमंड सिटी का फ्लैट जहां 22 जुलाई को छापा पड़ा, बेलघरिया के 2 फ्लैट जहां 27 जुलाई को छापा पड़ा और चिनार पार्क का फ्लैट जहां 28 जुलाई को ईडी ने छापा मारा। सूर्य अग्नि रॉय और ऋत्विक मंडल के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। सूर्य अग्नि रॉय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सूर्य अग्नि, देखिए, जब 22 जुलाई को छापेमारी हुई थी तब अकूत संपत्ति का खुलासा हो गया था, फिर आखिरकार इतने दिन लग गए मंत्री जी पर एक्शन लेने में, और अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि उन्हें पार्टी से क्यों नहीं बाहर का रास्ता दिखाया गया। देखिए, बहुत 22 तारीख को, जैसे आपने कहा, 22 तारीख को ही ये एक्शन देखा गया था और उसके बाद एक्शन यानी कि ईडी का रेड देखा गया था, और उसी के बाद तृणमूल के सुप्रीमो और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जब भी पब्लिक पार्टिसिपेशन करती थी, जब भी पब्लिक मीटिंग्स करती थी, वो एक ही चीज कहती थी कि अगर कोई दोषी साबित होता है तो वो उनको नहीं छोड़ेंगे। करप्शन पे उनका पार्टी का स्टैंड एकदम 0 टॉलरेंस है। लेकिन जैसे आपने कहा नेहा, करीबन 1 हफ्ते बाद पहले तो कैबिनेट मीटिंग में पार्थ चैटर्जी को हटाया गया और फिर से दोबारा झटका उनको कल ही लगा जब अभिषेक बैनर्जी ने एक मीटिंग भी बुलाया और उसके
तृणमूल कांग्रेस का एक मीटिंग बुलाया और उसके बाद वहां से जो सामने उभर कर आता है कि पार्थ चैटर्जी जो महासचिव थे पार्टी के, सिर्फ महासचिव नहीं बल्कि नेहा एक बहुत आयरॉनिकल चीज है कि डिसिप्लिनरी कमेटी, तृणमूल कांग्रेस की जो डिसिप्लिनरी इंटरनल कमेटी है उसके भी हेड थे पार्थ चैटर्जी, तो उस पद से भी उनको हटाया दिया गया। जागो बांग्ला जो न्यूज़पेपर है तृणमूल का, उसके एडिटर इन चीफ थे पार्थ चैटर्जी, वहां से भी उनको हटा दिया गया है। कल ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल लगातार सूर्याग्नि यही पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार पार्टी से कब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।